आज का कलाम उन लोगों के लिए है जो खुदा से प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ आज का कलाम उन लोगों के लिए है जो खुदा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। बड़े सारे लोग तो अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करते, बड़े सारे लोग अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों से भी प्यार नहीं करते। हाँ, लेकिन वो शो करते हैं कि मुझे तो उससे प्यार है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हकीकी तौर पर वाकई प्यार करते हैं। ऐसे कलीसिया है, सब लोग कहते हैं हाँ खुदा मैं तुझे प्यार करता हूं, लेकिन सब लोग खुदा से प्यार नहीं करते हैं। हमेशा मोहब्बत का कोई प्रूफ देना होता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। उस मोहब्बत का उसने प्रूफ कैसे दिया कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा उनके कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह खिदमत के लिए लोगों को ब्लेस कर रहा था तो यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया और पतरस से 3 बार कहा कि ऐ पतरस क्या तू मुझसे वाकई मोहब्बत है, क्या तू मुझे प्यार करता है? वो हर बार कहता है हाँ खुदा मैं वाकई तुझे अजीज रखता हूं। जैसे जैसे वो अकरार करता जाता था कि हाँ खुदावंद मैं तुझे अजीज रखता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, हर बार जब वो अकरार करता जाता था तो हर बार अकरार के बाद खुदा उसको एक खिदमत देता जाता था। यीशु मसीह ने पूछा क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा हाँ। जिसने कहा जा मेरी भेड़ें चरा। फिर यीशु मसीह ने कहा क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा हाँ। यीशु ने कहा जा मेरी कलीसिया की गल्ला पानी कर। फिर कहा क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा हाँ। उसने कहा जा मेरे बर्रे चरा। हर बार उसकी खिदमत में अजाफा खुदा करता था। कब? जब वो इकरार करता था कि खुदा मैं तुझे प्यार करता हूं। आज दुनिया में गवाही देने के लिए, पादरी बनने के लिए आपको किसी सन्नत की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि खुदा मैं वाकई तुझे प्यार करता हूं। अगर आपके दिल में खुदा की मोहब्बत है तो आप जमीन पर रूहें बचा सकते हो, आप खुदा के अच्छे गवाह बन सकते हो। उसकी बुनियाद आपका इल्म नहीं है, डिग्रियां नहीं है। रूहें बचाने की बुनियाद जो है वो आपके दिल में जो खुदा की मोहब्बत है वो है। रिश्तेदार आ जाए ना जिन्होंने प्यार ना होवे 10 मिनट बाद टाइम देखना भी है जो उठिया नहीं, कदों जाना कदों, क्योंकि उनसे प्यार नहीं। तो जो कोई प्यार करने वाला आ जाए फिर बह जाओ अजय कितने चलना होना ही तू अजय तो सिर्फ 2 दिहाड़ियां हुई ने। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनसे हमें प्यार है। खुदा के लिए टाइम कौन निकालता है? वो लोग टाइम निकालते हैं गवाही के लिए, खुशखबरी के लिए, जिनको खुदा से वाकई प्यार है। बाकी लोग तो खो गए दुनिया च, कहते बस 1 लाख होर आ जाए ना उस तो बाद गवाही शुरू कर दें। एक बार या 2 ठेके पूरे हो जाने, जिंदगी पूरी हो जानी, ठेके पूरे नहीं होने, गवाही रुकी हुई है। मैं दर्जनों के हिसाब से लोगों को जानता हूं, उनकी निकामी कोई गुनाह नहीं, उनकी निकामी की वजह एक मैंने देखी। मैं रुले हुए लोग देखे ने, रुल गए लोग कलीसिया दे, पुराने लोग। सिर्फ एक कमी, कौन सी? कर सकते हैं खुदा के लिए पर किया नहीं। इस चीज ने इतना बैक किया, जलील हो गए दुनिया में। खुदा ने आपको किसी काम के लिए चुना था, बंदा कहता ये समझ नहीं लग रही, गल ही नहीं बन रही, सब कुछ ही हैगा है, गल नहीं बन रही। आपको खुदा ने एक तोड़ा दिया, आपने इस तोड़े को छुपा दिया। खुदा ने आपको खिदमत दी, आपके अंदर खुदा ने नॉलेज भरा, इल्म, हौसला कि आप किससे बोल सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप हैंडल कर सकते हो। ये एक जिम्मेदारी थी, ये एक खिदमत थी आपके अंदर। आपने मोहब्बत से इस काम को किया नहीं, आपके दिल में मोहब्बत नहीं थी, आपके पास तोड़ा था, आपके अंदर डीलन, हौसला, तरीका, कुछ करना आता है आपको, आप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? सिर्फ एक वजह, अगर आपके दिल में खुदा की मोहब्बत होती तो आप बड़ी खुशी से करते। आप बातें बोल सकते हो आई लव यू जीसस, हाँ जी थनिया चुमिया लै ला कहना कर आई लव यू जीसस, पर बातों से नहीं। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा
आई लव यू। यीशु मसीह ने खून बहाकर कहा कि मैं वाकई तुझे प्यार करता हूं। आपको हमेशा मोहब्बत का प्रूफ देना है। आप क्या प्यार, कितना प्यार करते हो। आप टाइम निकाल रहे हो, आप टाइम निकाल रहे हो, आप जा रहे हो, आप घुटने टेक रहे हो, आप रोजे रख रहे हो, आप वाकई कुछ होता हुआ देखना चाहते हो, आप कुर्बानियां दे रहे हो, तो ये प्रूफ है आप खुदा से प्यार करते हो। ये खुदा ने आज ही सुबह मेरी रहनुमाई की इस मैसेज के लिए, और मैं कुछ दिन पहले अपनी मर्जी से सोच रहा था। मैंने कहा वो भाई क्यों नाकाम हुआ, वो वाला क्यों नाकाम हुआ, उसकी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम क्यों है। और बड़े लोग खुदा ने मुझे याद करवाए कि उन लोगों के अंदर कोई हरामकारी, लव स्टोरी, चोरी, डाका, गाली गलोच नहीं है। सिर्फ उनके अंदर एक बात है कि वो खुदा के लिए कुछ कर सकते थे। वो लोगों को चर्च में ला सकते हैं हैंडल करके, वो गवाही दे सकते हैं, वो लोगों को बपतिस्मे के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ना करने की वजह एक ही कि आपका प्यार नहीं, खुदा के साथ मोहब्बत नहीं है। आपने जिम्मेदारी को जिम्मेदार नहीं समझा, आपने सिरदर्दी नहीं रही खिदमत के लिए, और खुदा देख रहा है कि आप रूहानी लापरवाह हो, इसलिए हजारों प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी के अंदर काम कर रही हैं। बाइबल का इनसे लिखा है, जो कोई खुदावंत का काम बेपरवाही से करता है, लापरवाही से करता है, जो कोई खुदावंत का काम लापरवाही से करता है, वो क्या हो, लानती हो। और ये लानत उन लोगों पर काम कर रही है जो कुछ जानते हैं पर खो गए काम दे विच। उनको हर रोज अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, इसलिए पैसा चाहिए, उनको नया मोबाइल रखना है, उनको घर खूबसूरत चाहिए, सारी जिंदगी घर, मोबाइल, कपड़े और रिश्तेदारों के लिए जाया कर दी, और बड़ी लानतों में गिर गए। हजारों बार दुआ करवाए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लापरवाही की लानत उनकी जिंदगी में काम कर रही है। अगर आप 3 साल पुराने मेंबर हो और ग्राउंड में, चर्च में, खिदमत में आपका कोई हाथ नहीं है, तो आप एक बड़ी लानत के नीचे आप निकल के दिखाओ। खुदा ने आपको चुना है किसी काम के लिए। कलीसिया आम नहीं, कलीसिया नूर बनाई गई है। कलीसिया आम नहीं, ये खुदा का बदन है। कलीसिया को आम नहीं है। खुदा ने एक बड़ी नस्ल को रिजेक्ट करके आपको सिलेक्ट किया है। आपने कहा अब ये दरख्त, खुदा ने कहा ये दरख्त काटूंगा, नया अंगूर का दरख्त लगेगा। अगर अंजीर ने भी वही किया है, आज अंगूर भी वही कर रहे हैं, तो बरकत कहां से आएगी। कलीसिया के ऊपर एक बड़ी लानत यह है, आप कुछ कर सकते हो खुदा के लिए, लेकिन आप अपना फ्यूचर बना रहे हो। सब बोलो क्या बना रहे हो, फ्यूचर। हुण मैनू दिल तो दसना है, फ्यूचर बना लोगे, बोलो बना लोगे। किन्ने लोग मानते मैं बना लांगा, यीशु तो हट के भी बना लोगे। यीशु तो हट के फर्नीचर नहीं बनता, फ्यूचर कितों बनना। यीशु के साथ रहोगे तो फ्यूचर बन जाएगा। जो लोग यीशु से जुदा हो गए, उनका कोई फ्यूचर नहीं सिवाय जलालत के। अगर आप चाहते हो कि आप कामयाब हो जाओ, खुदा ने बार बार एक ही बात कही, मैं पतरस तुझे खिदमत के लिए चुनना चाहता हूं, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं क्या तू मुझे प्यार करता है। अगर तू वाकई प्यार करता है तो मैं तुझे देता हूं यह जिम्मेदारी, यह खिदमत तेरे सुपुर्द है। क्योंकि ऐसे लोग चाहिए जो मोहब्बत करने वाले हो। आपकी मोहब्बत का प्रूफ है कि आप जा रहे हो, घरों में टाइम निकाल रहे हो, आप धूप नहीं देख रहे हो, आप रात को नहीं देख रहे हो, आप मुश्किलात को नहीं देख रहे हो, आप बोझ के साथ कुछ कर रहे हो। आपके दिल में एक आग है कि मैंने रूह को बचाना है। अगर ऐसा बोझ आपके अंदर है, खुदा आपको बढ़ाएगा और आप हर रोज बढ़ते जाएंगे इस नाम में। क्योंकि जब लानतें खत्म होती हैं, उस वक्त तरक्की का आगाज होता है। जब लानतें खत्म होती हैं, उस वक्त आप ब्लेस होना शुरू होते हो। जैसे खुदा खत्म होता है, पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, बहार का आगाज होता है। लानतों को खत्म करो, आपकी जिंदगी में बहार आएगी और हमेशा कायम रहेगी। आप वो दरख्त बनोगे जिसके बारे में लिखा है, जिसका पत्ता भी कभी मर जाता नहीं है। ये खुदा की मर्जी है। खुदा ने तुम्हें खजूर का दरख्त कहा है जिसका कभी भी पत्ता
पतझड़ में भी नहीं, वो गिरता ही नहीं है। खुदा में भी वो हमेशा सीधा और सरसब्ज रहता है। खुदा ने कहा है ईमानदार उस दरख्त की मानंद है। ये खुदा का मंसूब है। सो आज बहुत सारे लोग जिनको समझ नहीं आ रही कि मैं चर्च भी जा रहा हूं, काफी कुछ कर रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं बन रही। उनकी एक वजह याद कर लो, याद कर लो, अगर आप खिदमत के किसी काम में नहीं हो तो लानत आप पर रहेगी। जो लोग खिदमत में किसी काम में रूहें बचाने में मसरूफ नहीं है, वो लोग आपको बड़ी लानतों में नजर आएंगे। चेक कर लो जाकर, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। जो भी बंदा खुदा के काम की परवाह नहीं, चलना विजिट तो याद है, ओए होए ओए न्याणे दा दुध रह गया, छाड़े थे, चल आज मैं दुध लैन चलना, कल ओ यार आज मैं जुत्ती लैन जाना सी। हर रोज छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे मैं क्या लूमड़ी बच्चे, उन्होंने आपको आगे नहीं आने दिया। मुझे याद है पीरमाल के अंदर फर्स्ट वो बड़ा क्रूसर था, इश्तिहार छपवाए, सब कुछ हुआ। जैसे ही मैं उठकर घर से निकलने लगा था, एकदम मेरे अब्बू मेरे बड़े बेटे को उठा कर लिया मून नू, कहते जी पोलियो हो गया है, इन छड़ रहे डिग पैंदा है। गालबन 5-7 साल का होगा। वो उठा कर ले आए, इन खड़ा करिए, 2 पैर दिखे डिग पवे, खड़ा करिए डिग पवे, पोलियो हो गया, दौड़ो। मेरा उसी वक्त जाना बहुत जरूरी था पीर महल में। देखा मैंने कहा बात तो ये सीरियस से जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। एकदम से मुझे समझ लगी ये कोई भी बीमारी शैतान का प्लान है कि तू वहां पर ना जाए। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं कहा साहिदा अगर मैं आपके साथ हॉस्पिटल चला भी जाऊंगा, इसको टीका मैंने नहीं लगाना, वो डॉक्टर नहीं लगाना है, तो इसको आप ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं ऐसे ही इसको छोड़कर चला गया था, डॉक्टर के पास भी नहीं गए थे, क्योंकि मुझे समझ लग गई इस बात की। और जब मैं वहां पर पहुंचा, वहां पर जाकर मैंने फोन किया तो डॉक्टर ने कहा जी कुछ भी नहीं आगा इन्हें, जो उत्थे जाके छड़िया तो चंगा भला हो गया। सिर्फ एक लूमड़ी थी जो रोकने चाहती थी कि खिदमत के काम में। मैं गारंटी से कहता हूं अगर मैं ना जाता तो पोलियो वाकई हो जाना था, क्योंकि फिर मैंने खुद शैतान को मौका दे देना था। जो लोग खिदमत के कामों की परवाह नहीं करते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में गिरते हैं। आप देख लो, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है काम करने की और आप नहीं कर रहे हो, तो अपनी परेशानी को लिस्ट बनाओ, आपकी सबसे लंबी होगी। कोई गुनाह नहीं आप कर रहे हो, सिर्फ आप खिदमत का काम नहीं कर रहे हो, आपका कोई चर्च के अंदर कोई किरदार नहीं है, आपका रूहें बचाने में कोई किरदार नहीं, तो आपकी परेशानियों की लिस्ट दूसरों से लंबी होगी, क्योंकि आपने कोई रूह नहीं बचाई। खुदा ने आपको इन कामों के लिए चुना है। एक हवाला देखेंगे हम, मत्ती की इंजील 24वां बाब ऐप नंबर 14। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। क्या खुदा की मर्जी क्या है? ये खुदा की मर्जी है कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया के सामने की जाए, ताकि सबके लिए गवाही हो, ताकि सबके लिए बोलो की हो सब ले। अच्छा सानू ग्राउंड कि मसीही इलाके क्यों नहीं लभदा? सानू उधर भी ग्राउंड मसीही इलाके च लभदा, इधर भी नहीं लभ्या। का तो खुदा चाहता है कि सबको ये गवाही असाउंड इन्होंने लोगों लिए। खुदा क्या चाहता है? सब कौमों को गवाही दीजिए, खुदा की मर्जी है। खुदा चाहता है सब कौमों को गवाही दी जाए, सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, यह खुदा की मर्जी है। खुदा के भेद, खुदा के मंसूबों को जानना जरूरी है। खुदा के कलाम में जोर दिया गया है कि बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। खुदा चाहता है सारी खलक के सामने अंजील की गवाही हो जाए, लोगों को समझ लग जाए कि अंजील क्या है, यीशु क्या है, कफारा क्या है। अगर आप ये दुनिया को समझा सको तो खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। ये खुदा का मंसूबा है। गवाही बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को गवाही की अहमियत का नहीं पता है। गवाही बहुत जरूरी है। अगर यीशु आज तक नहीं आया
तो उसकी एक वजह अभी तक सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी नहीं हुई है। अगर आज ही कर दो तो यीशु आज ही आ जाएगा, आज ही आ जाएगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। यीशु को कब बुलाते हो? यीशु को कब बुलाते हो? ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप खुशखबरी की मुनादी दुनिया में कर दोगे उस वक्त यीशु आ जाएगा। कुछ लोगों को पता है, अजय कुछ लोगों को नहीं पता कि मुनादी दा गवाही दा की असर तो फायदा है। खुदा के कलाम में लिखा है, एक आयत लूका 16वां बाब 28वीं आयत लिखा है, जब वो अमीर बंदा जमीन पर था ना, जब उसके पास पैसे थे, जब उसके पास सेहत थी, जब वो बड़ी ऐशो इशरत कर रहा था, बड़े मजे दे विच सी, उदों उन्होंने कोई फिक्र नहीं सी गवाही दी, कलाम दी। उन्हें कोई फिक्र नहीं, कोई पादरी आए मैनू कलाम सुनाए, मेरे लिए दुआ करे, मैनू टीच करे, हैंडल करे, मैं कलाम सीखना है, कलाम सुनना है। कोई जरूरत मैं फील नहीं कर रहा। आज बड़े लोगों को कोई लोड़ नहीं चर्च आने की, सारा कुछ तो है, ऐसा कारोबार चल गया, नस्ल खान गिया। ऐसे लोगों का माइंड है ये हम काम चल पाया ना, अगलियां 3 नस्लों में भी कोई फिक्र नहीं, पर यह नहीं पता अगली नस्ल के साथ होने वाला क्या है। जब ये बंदा मर जाता है, अमीर बंदा, और ये जहन्नम में जाता है, उसके बाद इसको क्या याद आता है? पढ़ेंगे इसको। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। जब जहन्नम में जाता है तो वहां पर क्या कहता है? कहता है मेरे 5 भाई हैं पीछे, क्या करो? ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ताकि वो मेरे जो जमीन पर 5 भाई हैं उनके सामने इन बातों की कदों याद आया? बोलो कदों याद आया? जो मर गया, मरन तो बाद याद हो 5 भरा पीछे रह गया, मैं जहन्नम च आना, उन्होंने भी इत्थे ही हुण बाप इब्राहिम इनू कल जाके उन्हें अगे गवाही दे। आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर नहीं कबूल करोगे जहन्नम में जाओगे। आज क्यों नहीं यकीन करते? जब वो मर जाता है फिर याद आता है मैं वाकई जहन्नम में आ गया हूं, बाप इब्राहिम इसको भेज मेरे भाइयों के सामने गवाही दे जाकर, उनको बताए कि वाकई जहन्नम एक हकीकत है, उनको बताए कि तुम्हें आज यीशु मसीह को कबूल करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, उनके सामने गवाही दी जाए जाकर। लेकिन बाप इब्राहिम ने कहा नहीं 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 नहीं, अब गवाही ये वाला देने नहीं जाएगा। उनके पास मूसा है, उनके पास नबी है, उनकी सुने। उसने कहा वो उनकी नहीं सुनेंगे। किनकी सुनेंगे? अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होकर उनके पास जाए। आज बड़े सारे लोग, जब आपके पास पैसा है, आपके पास वसाइल है, आपके घरों में सहूलतें हैं, तो आपका जी नहीं चाहता आप चर्च में आओ। लेकिन एक वक्त आता है जब लोग चिल्लाते हैं, ऐ बाप मेरे भाइयों के सामने जो जमीन पर है, मैं उनके लिए परेशान हूं, वो जहन्नम में आएंगे, आग में आएंगे, मैं मिन्नत करता हूं उनके सामने गवाही देने वाला भेज। एक वक्त है जब गवाही की जरूरत है। जब वक्त गुजर जाता है, आप कोशिश भी करो, कई दफा हाथ कुछ नहीं आता। खुदा चाहता है वक्त से पहले अपने आप को रेडी करो। आज आपको खुदा का कलाम मिल रहा है कि आपको गवाही के कामों के लिए तैयार होना है। अगर आज आपके खानदान है, आपके 5 भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपका घराना है, तो आज उनकी फिक्र करो। घर के लोगों को पाखरू नहीं है, आप गैर ज़बानें बोलते हो, आप कोई फर्क नहीं कर रहे हो। कर दे 2 लोगों ने बपतिस्मा लिया है, 4 वैसे ही पड़े हैं, आपको फिक्र नहीं आज उनकी। आज आपके खानदान के लोग शराबें पी रहे हैं, लव स्टोरियां कर रहे हैं, आज आपको फिक्र नहीं है। आज टाइम है, आप फिक्र कर सकते हो। उसने कहा बाप अब भेज, उनके सामने गवाही दी जाए। भाई आज गवाही दे रहे हैं, आज इस गवाही को कबूल करो। अगर आपको बहन भाई बच्चों की फिक्र है तो आज उनको गवाही दो, आज उनको हैंडल करो। मैंने लिखा है मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, जिंदा हाँ जिंदा ही तेरी इबादत, तेरी सताइश कर सकते हैं। खुदा ने आपको गवाही के कामों के लिए बुलाया है। आप पर ये एक जिम्मेदारी है आसमान से, खुदा की तरफ से, कि आपने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। अगर ये काम नहीं कर रहे हो, आप दुनिया के लाखों काम कर रहे हो, फिर भी आप बेकार हो, आप रूहानी तौर पर सुस्त हो। और खुदा चाहता है रूहानी जोश से भरे रहो, रूहानी जोश से, खुदा के कामों के लिए जोश और जज्बा होना चाहिए। सो बड़ी लानतें सिर्फ इसलिए हैं कि आपका गवाही में, चर्च में कोई किरदार नहीं। अगर आपका खिदमत के कामों में हिस्सा हो,
तो आप पर से बड़ी लानतें खत्म है, आप ब्लेस होंगे यीशु नाम में। सो क्या है ये? आज अमीर बंदा कहता है मेरे भाइयों को गवाही दे। कितने आज मानते हो कि मेरे खानदान को गवाही की जरूरत है? किन्ने कहते हाँ मेरे खानदान की गवाही की जरूरत है? बड़े फसे पे ने नाम आज फिल्म गाने